साजिद भाई, ये के इलेक्ट्रिक क्या चाहती है? अभी वो 8 घंटे की बिजली सुना है मिल रही है कराची वालों को, और वो कह रहे हैं 10 रुपए यूनिट और बढ़ा दें, 38 रुपए से 48 रुपए कर दें। क्या क्या ये चाह क्या रहे हैं? लोगों का भुरकस निकालना चाह रहे हैं? देखिए, एक तो एक डेटा निकालना चाहिए हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान को भी, कि दिसंबर 2005 के अंदर केएससी को प्राइवेट किया गया था, ठीक है ना। अभी मैंने थोड़ा सा नेट से निकाला, देखा है, मैंने देखा कि 2023 के अंदर इनको 8.5 बिलियंस का प्रॉफिट हुआ है केई को, ठीक है ना। अच्छा, केई 2005 दिसंबर 2005 से आज तक एक तो ये डेटा निकालना चाहिए, कैलकुलेशन करनी चाहिए कि कितना ही प्रॉफिट इस शहर का के लोगों का खून निचोड़ कर कमा चुके हैं, ठीक है ना। और इन्होंने शहर को दिया क्या। फिर दूसरा, जब केएससी प्राइवेट हो रही थी, जब केई के अंदर स्विच हुई केएससी, तो उस वक्त जो मुआहदे में तय पाया था कि केएससी विंड के ज़रिए, सोलर के ज़रिए, गार्बेज के ज़रिए बिजली पैदा करेगी और लॉसेस को कम करेगी। लेकिन केएससी ये तीनों चारों काम नहीं कर सकी। केएससी कर इस वक्त ये रही है कि ऑयल उठाया, डाला, बिजली पैदा की, आगे सैंड की, फिर ऑयल ख़त्म हो गया, बिजली पैदा की, सैंड की, फिर ख़त्म। इस तरह से केई को चला रहे हैं। अच्छा, केई सिर्फ अर्न कर रही है, जनरेट कर रही है शहर से ना, ओवर बिलिंग कर रही है। अच्छा, अगर किसी एरिया के अंदर एक पीएमटी है, उसमें 300-350 घर हैं उस पीएमटी के अंदर, अगर कोई 10 ऐसे लोग अफराद जो कि बिल नहीं दे सक रहे हैं, तो कई जुल्म पे जुल्म ये कर रही है कि पूरी पीएमटी को स्विच ऑफ कर देती है, उससे पूरा इलाका परेशान हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, आज इनको प्राइवेट हुए 1 साल गुजर, 2005 से अब लगा रहे हैं, आज 2024 चल रहा है, तो इन्होंने सिर्फ अर्निंग की है और सिर्फ इस शहर को लूटा है, खचोड़ा। अभी मैं सिंध असेंबली में सईद गनी साहब का स्टेटमेंट सुन रहा था। नहीं, आपकी गवर्नमेंट है, आप कह रहे हैं कि भाई केएससी ऑफिस में जो उनका अमला बैठा होता है ना, वहाँ जाके आप स्विच ऑफ कर दें तो इनको पता चले कि गर्मी क्या होती है। ऐसा नहीं है, आप सिंध गवर्नमेंट हैं, आप गवर्नमेंट आप चला रहे हैं। आज 15-16 साल चल रहा है आपको सिंध गवर्नमेंट बनाते हुए। आप इनको बुलाएं, आप इनसे पूछें आपने कितना प्रॉफिट कमाया। जितना प्रॉफिट इस शहर से कमाकर कई कमा चुकी है, अगर ये प्रॉफिट का आधा भी उनसे ले लिया जाए ना, तो ये आईएमएफ का कर्जा उतर जाएगा। अगर आप इस शहर को एम्पावर करें तो इस शहर आईएमएफ का कर्जा उतार देगा। लेकिन केएससी कर, फिर केएससी एक जुल्म ज्यादती कर भी क्या रही है, एक और भी। अच्छा, केएससी कमा कराची से रही है, लेकिन आप इनके एम्प्लॉय उठा के देख रहे हैं, कराची के लोग उसमें शामिल नहीं है। उसमें कराची के लोगों का कोई अमल दखल है नहीं। एम्प्लॉय कराची के उसमें 10% होंगे, 15% होंगे, बस ज़्यादा नहीं है। बाकी आप ज्यादती देखें ना, फिर आप सुबह अगर आपके इलेक्ट्रिक के ऑफिस के पास से आप गुजरे देखें तो लोगों का जंबे गफीर लगा हुआ है। भाई पूछे क्यों आए आप, तो बताते हैं कि हम बिल को कम करवाने आए हैं, ओवर बिलिंग कर दी है। लोग ऑफिसों से ऑफ कर कर बेचारे यहाँ आते हैं। फिर अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं पूरे कराची में बच्चों के, हैदराबाद में बच्चों के, ये एग्ज़ाम का सीज़न है, ठीक है ना। मैट्रिक, इंटर, M9, 8, 10 और 1 से लेकर और इंटर तक के। लेकिन इस वक्त कराची शहर के अंदर एग्ज़ाम के दौरान जो अभी मीडिया पे क्लिप्स आई हैं, वहाँ पर लोड शेडिंग जारी सारी है, ठीक है ना। यानी ये भी इतने जालिम हो गए कि ये भी नहीं कर रहे कि भाई जो 2-3 घंटे का टाइम पीरियड है, 9 से 12 या 8 से 11 तक का एग्ज़ाम का, उस वक्त लोड शेडिंग को फ्री कर दें आप। लेकिन केएससी जुल्म पर उतरी हुई है, ठीक है ना। अच्छा देखें, होना ही चाहिए कि केएससी के खिलाफ अब महाजबा, बहुत कराची के लोग बहुत पक गए हैं, बड़ा परेशान हैं, और किसी दिन भी बम फट जाएगा। ऐसा ना हो कि कराची के लोग, जितने इनके ऑफिसर्स जिन जिन आबादियों में रह रहे हैं ना, इनके घरों पे ना पहुंच जाएं और इनके घरों पर पहुंचकर इनके सरों पर पत्थर ना मारें। ये वक्त आने वाला है।